चुनावी पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। तारीखों का इंतजार तो सब कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार लगातार कर रही है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को जब से आपदा का नाम दिया है, बीजेपी लगातार इसे लेकर दिल्ली सरकार पर तंज कस रही है। अब तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की स्कीमों पर भी कटाक्ष शुरू कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी ने इन पोस्टर्स का जवाब देने के लिए अलग अलग पोस्टर जारी किए, लेकिन दोनों ही पार्टियों की लड़ाई यहीं नहीं रुकती। शनिवार को एक अलग विवाद को लेकर उसमें दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई। दरअसल कालका जी विधानसभा में आने वाली पंजाबी एकेडमी में एक कार्यक्रम था। आपका बयान है कि प्रोग्राम पुलिस की ओर से रोका गया और पुलिस को रमेश बिदोड़ी ने कार्यक्रम रोकने का निर्देश दिया। आपने इसे सिख समाज से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा की सिख विरोधी मानसिकता आज सबके सामने है। आने वाले चुनाव में सिख समाज भाजपा से इसका बदला लेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तुरंत अपनी ओर से बयान जारी कर पूरे मामले को साफ कर दिया। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या मनोरंजन के लिए कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस जरूरी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से लाइसेंसिंग से कोई अनुमति नहीं ली गई। कार्यक्रम शुरू होने से सिर्फ 2 घंटे पहले पुलिस को सूचना दी गई, वो भी बिना ये बताए कि कितने लोग इकट्ठा होंगे या ट्रैफिक की व्यवस्था क्या करनी होगी। शनिवार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने धुरंधरों को उतार दिया है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें नई दिल्ली से परवेश वर्मा को टिकट दिया है। कालका जी से रमेश बिदोड़ी मैदान में है। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम मैदान में है। रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा मैदान में है। जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह मैदान में है, जबकि मॉडल टाउन से अशोक गोयल को टिकट दिया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी भी जल्द ही बाकी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। ऐसे में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होना अब तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टिकटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब प्रवेश वर्मा से बातचीत की, चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर, आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर, विस्तृत उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए परवेश वर्मा जी है। परवेश जी, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी और आपको नई दिल्ली से कैंडिडेट चुना है, किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ आप। देखिए, मेरा जो यहाँ पे मुकाबला है वो यहाँ की समस्याओं से है। 11 साल में मेरे को लोगों ने बताया कि एक भी काम नहीं किया, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को देखकर भी इतना अच्छा नहीं लगता है कि जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे 11 साल, उन्होंने एक भी काम नहीं किया और लोग इतना परेशान हैं, इतने दुखी हैं। तो भी मेरी चुनौती है कि मैं उनके काम कैसे करवा पाऊँगा। तो जो भी मेरे अनुभव रहे, सांसद जब मैं था, उससे पहले विधायक था, संगठन में मैंने काम किया, तो क्योंकि ऊपर मेरी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो बहुत सारे काम हम उनसे करवा पाएंगे। यहाँ के लोगों को जहाँ पर झुग्गी बस्ती है वहाँ पर पक्का मकान देना है, जैसे अभी मोदी जी ने अशोक विहार में दिए 1645 स्वाभिमान अपार्टमेंट्स। ऐसे यहाँ के लोगों को उसी जगह पर, उसी स्थान पर हम उनके प्लॉट का मालिकाना हक दिलवाएंगे। बहुत सारे काम हैं। यहाँ के लोगों के जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो है पढ़े लिखे बच्चे और वो सारे बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरियाँ देना है। बहुत सारे काम करवाने हैं अभी। बिल्कुल। आपने एक ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि अरविंद केजरीवाल इस सीट को छोड़ रहे हैं, तो ये किस तरीके से आपको लगा? और साथ ही हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए, आतिशी ने कई सारे आरोप लगाए, उन आरोपों को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो है अरविंद केजरीवाल जी फंस गए हैं और वो जो है इतना बौखला गए हैं कि उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। और जो है यहाँ के लोगों को वो कह रहे हैं कि मैं आपको 5 साल और दे दीजिए, फिर मैं आपको यमुना साफ़ कर दूंगा, साफ़ पानी दे दूंगा। लोग कह रहे हैं अभी बहुत हो गया।
सारे उनका चेहरा पहचान गए हैं और इस बार ये चुनाव भाजपा ही नहीं लड़ेगी, पूरी दिल्ली की जनता हमारे साथ में लड़ेगी। और अगर बात करें दिल्ली के मुद्दों की, कई सारे मुद्दे हैं और एक तरफ रोहिंग्या का भी मुद्दा है जो कि लगातार ये हाईलाइट होते हुए जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आ रहे थे कि वो यमुना साफ़ कर देंगे, दिल्ली में सफाई कर देंगे, कूड़े का ढेर हटा देंगे। वो कूड़े का ढेर जस के तस है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो केवल यही नहीं कहते थे कूड़े का ढेर हटाएंगे, वो कहते थे कि अगर बीजेपी एमसीडी में आएगी तो डेंगू मलेरिया और होगा। आज तो हम नहीं हैं, आज तो वो हैं। तो आज देखिए पिछले 4 साल से 5 साल से डेंगू मलेरिया दिल्ली में कितना बढ़ गया है और कितने गुना बढ़ गया है। ऐसी कूड़े के ढेर वो कहते थे मैं 1 साल में ख़त्म कर दूंगा, आज तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल होने को आए हैं, कोई भी कूड़े का ढेर ख़त्म नहीं हुआ। वो जो भी बोलते हैं सरासर एकदम झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको झूठ बोलना आता है, जनता को गुमराह करना आता है। मगर अभी इतने झूठ बोलने के बाद सारे लोग समझ गए हैं कि अब वो जो भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। इसलिए कोई उनकी महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कोई उनके झूठे झांसे में नहीं आया, कोई उनको जो है बुजुर्गों के लिए जो वो बोल रहे हैं, कोई उसमें अभी उनका झूठ नहीं चलने वाला। दिल्ली में अगर बात करें, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के ऊपर सरकार है। अभी वो उनसे जो भी हम मांगते हैं दिल्ली के लिए, और उन्होंने दिल्ली में जो है हज़ारों करोड़ के काम करवाए हैं और आज भी करा रहे हैं। जब हम उनको बताएंगे ये समस्या है, हमको इतना पैसा चाहिए, यमुना को साफ़ करना इतना पैसा चाहिए, दिल्ली में सारी सीवर लाइन अच्छी करनी है, पानी का जो है हर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे गंदा पानी ना आता हो, तो वो करना है। बच्चों को हमको सबको रोज़गार देना है, तो मोदी जी मना नहीं करेंगे। मोदी जी इस भ्रष्ट आदमी के साथ में, क्योंकि ये अपना शीश महल बनाता था, ये शराब के ठेके खुलता था, ये अपना घर भरता था, तो इसलिए ऐसे भ्रष्ट आदमी के साथ में कोई भी काम नहीं कर सकता। हमारी सरकार बनेगी तो बिना झगड़े की सरकार चलेगी, बिना इल्ज़ाम की सरकार चलेगी, बिना आरोप की सरकार चलेगी और केवल विकास की बात होगी, क्योंकि सारे काम हमारे ही हो जाएंगे। बिल्कुल, आप प्रवेश जी को सुन रहे थे। प्रवेश जी ने कहा कि केवल विकास की बात होगी अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो दर्शकों, प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर रमेश बिदूड़ी ने इन चुनावों की लिस्ट को लेकर और साथ ही दिल्ली में चल रही राजनीति को लेकर क्या विस्तृत बातचीत की है। सुनिएगा। आपको बीजेपी ने दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? मैं पार्टी के नेतृत्व का इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का भरोसा जताया है, क्योंकि 3 बार मैं एमएलए रहा हूं बराबर की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी तुगलकाबाद असेंबली, संगम विहार भी एक बार उसमें हुआ करता था, और ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि लोगों का विश्वास है कि बार बार एमएलए का काम करते हुए लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और दिल्ली एक आपदा के रूप में पिछले 10 वर्ष बर्बाद हो रही है, तो उस आपदा से दिल्ली को निकालने के लिए पार्टी नेतृत्व में तय किया है कि लोकसभा छोड़कर आपको विधानसभा में जाएं, और देश की राजधानी अगर खराब होगी तो दुनिया में देश का नाम बदनाम होगा। जो आज सड़कें दिल्ली की आप देख सकते हैं, जाम दिल्ली में लोग 1.5-2 घंटे जूझते हैं लोग। क्राइम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस भले सेंटर के अंदर है, लेकिन केजरीवाल आतिशी ने कभी डीसीपी को बुलाकर, एसएचओ को बुलाकर कोई मीटिंग करके कभी ये उनसे रिक्वेस्ट तक, आग्रह तक भी नहीं किया। मुख्यमंत्री चाहे डीसीपी को बुलाए, क्यों नहीं आएगा डीसीपी? लेकिन क्योंकि उनको तो केंद्र के अंदर पुलिस है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपने कहा था मैं दिल्ली का मालिक हूं, पीने का पानी गंदा है, आपने कहा हर घर नल से जल दूंगा। कहाँ है नल से जल? 950 MGD पानी है, आज भी 1300 MGD दिल्ली को पानी चाहिए। 10 साल में कितना पानी जी आपने प्रोडक्ट किया, कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए? केजरीवाल बताए ना, 1.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 9वीं 11वीं क्लास में, और स्कूल का नाम का ढकोसला पीटते फिर रहे हो आप कि 10th क्लास और 12th का रिजल्ट दिखाकर मैं 100% मेरा रिजल्ट आ गया। उन बच्चों का 1.5 लाख बच्चों का हर साल भविष्य खराब होता है, ड्रॉप आउट कर दिया जाता अगली क्लास में, उनको एडमिशन नहीं मिलता। वो गरीबों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से नशा बेचा है, फोर्ड फाउंडेशन की कृपा से चलने वाला केजरीवाल भारत को बर्बाद करने की मानसिकता का व्यक्ति है।